अभी इमरान खान को आपने जेल में रखा हुआ है तो इमरान खान का कद नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है? आज से 3 महीने बाद इमरान खान का कद और ऊपर होगा। और ये जो बातचीत की आज बात हो रही है शायद उसको ज़रूरत ही ना पड़े। इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई को ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, हुकूमत को ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के जो इस वक्त मसाइल हैं, हम बिल्कुल एक एज के ऊपर हैं। यहाँ पे किसी वक्त जो है वो कोई बड़ा मसला शुरू हो जाए, उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि एक अपनी पोजीशंस जो हैं उनको बेहतर करें। पीटीआई ने क्या पोजीशन वापस करनी है, हुकूमत ने अपनी पोजीशन वापस करनी है। इद्दत केस के ऊपर माफ़ी मांगें और पॉलिटिकल प्रिजनर्स को फौरी तौर पर रिलीज़ करके बातचीत का आगाज़ करें। पाकिस्तान में आइन को बहाल करें और यहाँ पे अगर हम जो जजेज़ हैं उनको जो है वो सल्यूट ना करें। इस्लामाबाद के जजेस को सुप्रीम कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, बलूचिस्तान, जो जज जो केपी खैबर पख्तूनख्वा, जो जज इस वक्त खड़ा है, जिन मुश्किल हालात में खड़ा है, देखिए ना वहाँ पे जो हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी को जो एक उसकी सीटें कम हुई हैं, शिकस्त हुई है, वो क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि पहली बार हिंदुस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन जो है उसको सबड्यू किया गया, वहाँ पे अपने मुखालफों के ख़िलाफ़ पुलिस इस्तेमाल की गई। पाकिस्तान में तो मुखालफों के ऊपर पुलिस ही नहीं, पाकिस्तान के ऊपर तो एक रियासत का एक हाथी छोड़ दिया गया अपने मुखालफों के ऊपर, और जो उनका दिल है कि इसको कुचल ही दे अपने मुखालफों को, कोई हमारा मुखालफ ज़िंदा ही ना बचे, इसके ऊपर जो है वो आप सियासत नहीं हो सकती। पाकिस्तान में सियासत को नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है, सियासत को वापस लाएँ। और ये जो हाथी आपने अपने मुखालफों के ऊपर छोड़ा है, इससे पहले कि ये पोरस का हाथी बन जाए और ये आपको कुचल दे, आप नॉर्मलाइज करें पॉलिटिक्स को। इस तरीके से इस केस के ऊपर पूरी दुनिया में जिस तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ का मिसयूज़, इन्होंने सबसे पहले आपको याद होगा कि ब्लास्फेमी का केस यूज़ किया था। आज हमारे वज़ीर दाखिला साहब जब पोप के पास बैठे हुए हैं और ब्लास्फेमी ज़ाहिर है एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू होगा, तो सबसे पहले इन्होंने इस्तेमाल किया हम लोगों के ख़िलाफ़ के ये वहाँ पे गए, ये जब शहबाज शरीफ वगैरह और मक्का मुकर्रमा में इनको चोर चोर के नारे लगे, इन्होंने हम सब के ऊपर जो है ब्लास्फेमी केस लगा दिया। हमारा उससे कोई ताल्लुक ही नहीं था, हम तो यहाँ बैठे थे। उसके बाद जो है वो सारे केसेस ख़त्म हुए। अब आके इन्होंने बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ और इमरान खान के ख़िलाफ़ मुस्लिम पर्सनल लॉ को वेपनाइज कर दिया और ये इद्दत केस कर दिया। ये रियासत को, स्टेट अथॉरिटीज़ को माफ़ी मांगनी चाहिए आज बुशरा बेगम साहिबा से और इमरान खान से, जिस तरीके से उन्होंने ये केस जो है वो चलाया। इसको खुद वापस लें खुदा के लिए, पाकिस्तान की कोई इज़्ज़त रहने दें दुनिया में। कुछ थोड़ी बहुत अपनी इज़्ज़त अगर आपकी नहीं है तो पाकिस्तानियों की इज़्ज़त रहने दें। आज जब पाकिस्तानी बाहर पासपोर्ट निकालते हैं उनको शर्म आ रही होती है कि हमारे मुल्क में जो कुछ हो रहा है उसकी हरकतों के बाद हमारा क्या जो यहाँ पर हालात हैं वो उसके मुताबिक हैं। सो आप सियासी मफादात के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ को इस्तेमाल ना करें, ब्लास्फेमी लॉ को इस्तेमाल ना करें और सियासत के ऊपर जो है वो मुकाबला करें। सियासत में इमरान खान का कोई मुकाबला है नहीं इस वक्त। हमें दिया है, देखिए मैं पहले तकरीबन 6 महीने से ज़्यादा जेल में रहा, 41 दिन से ज़्यादा जो है वो मैंने रिमांड के ऊपर रहा, और उसके बाद जब बाहर निकले हैं तो फिर नए केसेस जो हैं वो पुराने केसेस जो हैं उनमें नई इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई। तो हमारा नुक्ता नज़र हाई कोर्ट में ये था कि अगर इस तरह से हर केस में अलहदा रिमांड के ऊपर बात जाएगी और 47 केस हैं और 30 दिन का अगर रिमांड है तो फिर बेल की प्रोविजन तो अमली तौर के ऊपर ख़त्म हो गई। आपने रिमांड और बेल का जो अख्तियार है कोर्ट्स का वो तो ख़त्म कर दिया। तो इस नुक्ते के ऊपर जो हाई कोर्ट है उसने हमें ये आज तमाम जो पुलिस है उसको किसी किस्म का जो कोर्सिव एक्शन है वो लेने से रोक दिया और उन्होंने इसके ऊपर जो है वो जवाब कोर्ट को कहा, क्योंकि लॉ पॉइंट है, उन्होंने कहा था इसके ऊपर जवाब के लिए आप जो है वो उन्होंने मौका दिया है गवर्नमेंट को कि वो आके दे। जहाँ तक एक सिचुएशन है ये पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि जो सनम जावेद के साथ हो रहा है, आलिया हमज़ा के साथ हो रहा है, बाकी लोगों के साथ हो रहा है, उनकी ज़मानत होती है, बाहर जाकर उनको दूसरे केसों में जो है वो डाल दिया जाता है। महमूद रशीद साहब जो हैं वो बीमार हैं, हॉस्पिटल है, 13 महीने उन्हें हो गए, उनके ख़िलाफ़ चलान तक नहीं आया और वो भुगत रहे हैं। एजाज चौधरी साहब जो हैं वो सेनेटर हैं,
मैंने पहले भी कहा था कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थी तो शेख रशीद साहब के उस वक्त प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए बेनज़ीर से लड़ पड़े कि नहीं मैंने जारी करना है। आज एजाज चौधरी को 13 महीने हो गए हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब उनका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं कर रहे। क्या बेनज़ीर भुट्टो कमज़ोर वज़ीर आज़म थी और शहबाज शरीफ इतने ताकतवर वज़ीर आज़म है कि यूसुफ रज़ा गिलानी बेनज़ीर से तो लड़ पड़े लेकिन वो प्रोडक्शन ऑर्डर शहबाज शरीफ साहब के हुकूमत में जो है वो नहीं कर पा रहे। तीसरी बात ये कि पूरी दुनिया में जो बदनामी हुई पाकिस्तान की ये इद्दत केस को लेके, आपने ये बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है इसने मुस्लिम पर्सनल लॉ को वेपनाइज़ किया है अपने सियासी मुखालफीन के ख़िलाफ़। और आज अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट में जो मजाक बना है पाकिस्तान का, जिस